वार्ड संख्या 31 में अंडरब्रिज सड़क और सीवरेज अव्यवस्था से फूटा जन आक्रोश। 4 कॉलोनियों के लोगों ने दी रास्ता जाम व धरना प्रदर्शन की चेतावनी। चूरू शहर के पूनिया कॉलोनी, ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी, मंगला कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों के दौरान उत्पन्न हुई गंभीर समस्याओं को लेकर यहां क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कॉलोनी वासियों ने मंगलवार दोपहर 12 बजे करीब जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और रास्ता जाम करने की चेतावनी दी। ज्ञापन में बताया गया कि पूनिया कॉलोनी फाटक के पास PWD द्वारा निर्माणाधीन अंडरब्रिज को गलत तरीके से यू आकार में बनाया जा रहा है। इससे शिव कॉलोनी, ओम कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों का मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ओंकार वाटिका से आगे का रास्ता बंद हो जाने से हजारों लोगों का आवागमन प्रभावित होगा। वहीं ओम कॉलोनी फाटक के पास प्रस्तावित अंडरब्रिज का नक्शा अब तक सार्वजनिक नहीं किए जाने से आमजन में भ्रम और असंतोष बना हुआ है। लोगों ने स्वीकृत नक्शा सार्वजनिक कर शीघ्र निर्माण शुरू करने की मांग की है। इसके अलावा ओम कॉलोनी फाटक से पूनिया कॉलोनी फाटक के बीच पक्की सड़क बनवाने की मांग की गई है। लोगों ने बताया कि सबसे गंभीर स्थिति सीवरेज व्यवस्था को लेकर है। STP ओवरलोड होने और नई लाइन का कार्य रुकने से कॉलोनी वासियों में सीवरेज चैम्बर ओवरफ्लो हो रहा है और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे मजबूरन रास्ता जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और विसंगति ये है कि ये जो अंडरपास बनाया गया है, इससे जो काफी पुराना ओम कॉलोनी का रास्ता है जो कि आगे बिसाऊ, झुंझुनू, राजगढ़ को कनेक्ट करता है, उस रास्ते को परमानेंटली बंद कर दिया गया है, जिससे पूरे कॉलोनी वाले दुखी हैं। दूसरा, ओम कॉलोनी फाटक जो भी बंद होने वाला है, उसके पास भी एक अंडरब्रिज प्रस्तावित है। उसकी रूपरेखा के लिए भी हमने कलेक्टर साहब से बात करी है कि इसका भी नक्शा कैसा है, जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये एक रास्ता बंद कर दिया गया है, इस रास्ते को वापस ओपन किया जाए और ओम कॉलोनी का जो अंडरब्रिज बन रहा है उसका भी नक्शा हमें दिखाया जाए कि उसमें कोई विसंगति तो नहीं है। अब चूरू की 33% जनसंख्या ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी में रहती है और हमारी सुविधा का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। किसके कहने से ये बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? कहा जाता है कि विकास का कार्य है, जनता की सुविधा के लिए है, पर ये जनता की जो सुविधा थी उसको बंद करके असुविधा कर दी गई है। अगर ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी के लोगों को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या रेलवे कॉलोनी भी है, मंगला कॉलोनी है, उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कोई दिक्कत होती है तो कहाँ से जाएंगे? जो हमें असुविधा हो रही है उसको खत्म करे ना। अगर प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुनता है तो संघर्ष का रास्ता हमारे लिए खुला है। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी तरह के संघर्ष के लिए और किसी भी लेवल पे जाने को तैयार हैं और ये इस तरह का जो अन्याय है वो हम लोग अब नहीं सहेंगे। बिंदु है पूनिया कॉलोनी में, ये जो ओवरब्रिज बन रहा है उसके नीचे एक अंडरब्रिज तैयार हो रहा है। उस अंडरब्रिज का आकार प्रशासन ने क्यों किया, कैसे किया हम नहीं जानते, लेकिन उसका आकार जो है यू कर दिया और यू करने के कारण ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी, मंगला कॉलोनी के जो लोग हैं अब पूनिया कॉलोनी की तरफ जा ही नहीं सकते। ये जो गंदे पानी की समस्या है, STP में जो कार्यरत लोग हैं, नगर परिषद को अवगत कराया जाए कि STP को पुनः चालू किया जाए। ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी और मंगला कॉलोनी की मोटरें चालू की जाए ताकि ये जो अभी ओवरफ्लो मोहल्ले में हो रहा है, गंदगी जो फैल रही है वो खत्म हो सके। कि अगर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी और पूनिया कॉलोनी के लोग एक जाजम पर बैठेंगे, हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। हम एक सिंगल वाहन ओम कॉलोनी से इधर और लाल घंटाघर से उधर ओम कॉलोनी की तरफ नहीं जाने देंगे। ये हमारा प्रस्तावित है। अगर जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो हम जल्द ही धरना और प्रदर्शन करेंगे।